तारीख है 22 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 08:30 PM। काबा में आबे जमजम का किस्सा पता है? काबा का किस्सा का है क्या है? काबा बना कैसे मालूम है? नहीं मालूम? कुरान पढ़ी है? बाइबल? अब्राहम साहब का नाम सुना है? हजरत अब्राहम कहते हैं या पैगंबर अब्राहम कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। अब्राहम साहब ने एक शादी करी और उनकी शादी जो है एक दासी से हुई, स्लेव से। अब किसी कारणवश जो है उस दासी को जो है अब्राहम साहब को छोड़ना पड़ा, तो उसको जो है बीच रेगिस्तान में छोड़ा है। उनका एक पुत्र था, तो बीच रेगिस्तान में प्यास से जब उनका पुत्र व्याकुल हो गया तो वो जो दासी थी वो पानी के लिए चारों तरफ भटकी, वो पानी ढूंढने गई। तो उनका जो पुत्र था ना, प्यास के मारे जो है जमीन में ना एड़ी रगड़ रहा था, एड़ी मार रहा था। अल्लाह जो है ना पानी को कहा जाता है, जानते हैं आप ये बात? अल्लाह पानी को कहा जाता है। ड्रिंकिंग वाटर इज अल्लाह। तब जो है वो अपने बेटे को देख करके जब वो उनसे नहीं रहा गया, तब उन्होंने जो है मनी मन जो है सुप्रीम को याद किया। तो जहाँ उनका बेटा पैर पटक रहा था ना, वहाँ रेत होने की वजह से थोड़ा गड्ढा हो गया। देखा तो जगह गीली थी। उनके बेटे का पैर एक दो बार और लगा तो पानी दिखने लग गया। फिर उन्होंने उसे खोदना शुरू किया तो वहीं पे पानी निकल आया। यह है आबे जमजम की कहानी। फिर उसके बाद जो है पानी निकलने के कारण उन्होंने वहीं रेगिस्तान में ही, बीच रेगिस्तान में घर बनाया और उस पानी की वजह से वहां पे कई पशु पक्षी आने लग गए। फिर कुछ समय बाद वहां से एक काफिला निकला। वो पानी देख करके जो है वो देवी जो है आने जाने वालों को जो है पानी पिलाती थी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। इस तरह से काबा की शुरुआत हुई। तो जो कबीले का सरदार, उसका जो काफिले का सरदार था, तो उसने बड़ी जोर से जो है दूर से अपने मतलब काफिले के बाकी लोग जो आ रहे थे उनको चिल्ला के आवाज लगा के बुलाया कि जल्दी आओ, इधर आओ, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पीने का पानी है, यहाँ पीने का पानी के लिए मना नहीं है। वरना रेगिस्तान में जो है ना भाई भी भाई को पानी नहीं पिलाता। हालात इतने भयानक होते हैं। उस दिन से अब्राहम साहब जो है बाद में जब उनके कबीले में हालात बहुत भयंकर हो गए समय बीतने के बाद, तो अब्राहम साहब फिर वहां से अपनी जगह छोड़ के मिस्र चले गए। जी हाँ, ये रियलिटी है। आप कोई बाइबल या कुरान उठा के पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। इस प्रकार जो है धरती पे काबा बना। तो आबे जमजम जो है उसी की वजह से काबा की शुरुआत हुई, समझे? और उसे ही अल्लाह माना गया है। फिर इस प्रकार से काबा बसता गया और बहुत दूर दूर से वहां से होके गुजरने वाले कबीले और उनके कुछ लोग जो है क्या कहते हैं उस महिला के साथ, उस देवी के साथ, क्योंकि पुरातन काल का किस्सा है तो उनको देवी ही कहा जाएगा, वहां रहने लग गए। और इस प्रकार से जो है वो दूर दूर खड़े होकर के जो है कबीले बसते गए काबा के आसपास। वो बताते थे कि पीने का पानी जो है आपको वहां मिलेगा, काबा में जाइए। वो देवी जो थी उनका नाम काबा था।
अब्राहम की जो पत्नी थी उनका नाम काबा था, उनके नाम पे ही उस जगह को काबा कहा गया। ये एक ऐसा इतिहास है जिसको कि छुपा दिया गया या ढंग से बताया नहीं गया। वो मुसलमान या इस्लाम का इसमें कोई लेना देना है नहीं, या था नहीं। बहुत समय बाद अरसा बीत गया, परिवार उनका बढ़ा, फिर उनके पुत्र का विवाह वगैरह हुआ। उनके 2 पुत्र थे शायद। इट इज वेरी मच लुक लाइक सिमिलर टू प्रभु श्री राम से गाथा, इन विच प्रभु श्री राम गिव एग्जाइल टू जगत जननी। At that time she was pregnant with 2. It was very much similar case. And according to ancient text, some people think so. But yes, मैंने आपको एक बात पहले भी बताने की कोशिश करी थी कि in one युग there are 10,827 years and 108 years is a one man's life. मतलब one human life is can calculate in 108 years. It means according to 1,000 life, hundred lives. So the story of since the beginning from the Satyug, the character will remain the same, faces will remain the same, but the story will slightly differ, slightly. Yes, Abraham was, yes, he was Sri Ram. And the Kaaba was a Jagat Janani. But according to the time period, they were into other religion because of Mr. Muhammad Pagambar announced a new religion called Islam, who captured by force Kaaba because of that water, unlimited water inside the middle of desert. मतलब ये है कि समय के अनुसार प्रभु श्री राम का ही जन्म होता आया है। स्टोरी स्लाइटली डिफर करती है हर रिलीजन में, उनको समझाने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। युग खत्म होते जाते हैं पर कैरेक्टर्स वही रहते हैं, नाम अलग हो जाते हैं। ये सच्चाई है, मानो या ना मानो। इट्स अब्राहम। This is the real story was mentioned in Bible and in Quran. This is the real story of Kaaba. It never belongs to Islam. In the beginning, the father of those holy text is Abraham. According to Utpatti, Genesis, Abraham started. Yes, and another one is Adam. This is the beginning and the Genesis, but it's never connected to each other. Maybe possible.
It's a starting of new world. Sometime it's started from the desert, sometime it will start from the mountains, sometimes it will start from the ice, sometime it will start from the forest. But story remain the same and the personalities remain same. Face will little bit differ. It's the reality. फिर जब डेजर्ट में कावा में जब उस देवी ने अपना रहने का घर बना लिया, बाद में उनके पुत्र का विवाह वगैरह हुआ, कबीले आते गए, वहीं पे फिर बसते गए धीरे धीरे। इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि काबा वॉज अ प्लेस ऑफ अ गॉडेस। जो वहां पे आने जाने वाले काफिलों को, गुजरने वाले व्यापारिक काफिलों को भोजन और पानी मुहैया कराती थी। बाइबल की कहानियां, भारत के अंदर बाइबल की कहानियों पर प्रतिबंध लगने का कारण यही था कि भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत ना हो। रियलिटी है। कबीर वेदी वॉज इन रोल ऑफ अब्राहम, एक्सीलेंट वन। पिक्चराइजेशन just after the Mahabharata, because continuously the first on Indian TV was Ramayana, then the Mahabharata. Suddenly some of the people think so that it maybe will gives a boost to Sanatan Dharma here in India. That's why they started Bible ki kahaniyan, story from the Bibles. And Kabir Bedi comes in picture in Bible की कहानियाँ. He gives a direct fight to Mr. Bachchan. But yeah, please don't mind. The role was done by Mr. Kabir Bedi in Bible की कहानी was an excellent one. His voice, his face look, he is really superstar. Now, if anyone is thinking so, in comparison, this is his stupidity. Like yesterday, I was watching on a YouTube movie Panipat. Excellent costume design. Star cast is good. But in story that my take is, यार तुम मूवी में इतने पैर छूते रहते हो ना एक दूसरे के, पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है, इसमें एक्शन कम है. The reality of the movie of Panipat is based on the war between Ahmad Shah Abdali and Marathas. That was a fight, according to the movie, when you look at it looks like Mr. Sadasiv was get killed by the Ahmad Shah Abdali in battlefield, but Abdali loses because he left India. He left the battlefield. अगर अब्दाली रुक जाता तब वो वॉर खत्म होते ही वो चला गया. वॉर जीत गए, खत्म है, वहीं रुकना है आपको. इसीलिए मैंने उरी के मामले में जब कमांडो कार्रवाई जब हुई और मोदी के लोगों ने टीवी पे बहुत दिखाने लग गए कि हमने कमांडो कार्रवाई कर दी, हमने कमांडो कार्रवाई कर दी, मैंने यहाँ कमांडोज की बड़ी क्लास लगवाई थी. मेरी टीम अलग है, मोदी की टीम अलग है. फिर वो लड़के मेरी टीम में आ गए, जल्दी आने नहीं देते. फिर उनसे पूछा हमारी टीम के लड़कों ने कि भाई ने क्या बोला. जब गया तो पोस्ट बनाना इंडियन आर्मी की, जिसमें दम वो ले ले. सेम म्यांमार में किया हमने, जहां कमांडो कार्रवाई करी थी वहां इंडियन आर्मी की पोस्ट बना के बैठ गए लड़के. आजा भाई,
ले ले, किसने रोका तुझे? सीधी बात है। लड़के दोबारा गए और 4 दिन के अंदर दोबारा वहां पोस्ट कैप्चर करके घर बना के आराम से बैठे ना, भग जाए यहां से, चल। ये तो हमें अभी है, इसकी टीम के कुछ है, मोदी की टीम की ना खुजली नहीं मिट रही ना दिमाग की, पहले उधर की इधर की मिटाएं, इसकी मिटा देंगे। तो इंडियन आर्मी ने एक ऑर्डर पास कर दिया, इन्होंने कह दिया कि अगर हितेश का किसी ने साथ दिया तो हम तुम्हें आर्मी से बाहर निकाल देंगे। वो कह रहे कि यार क्यों पिटने के काम कर रहे हो। पाकिस्तान में बाजवा के बस की नहीं है कि चोंच भी हिला दे हमारे खिलाफ। चेक कर ले तू, जहां कमांडो कार्रवाई करी थी इंडियन आर्मी ने उरी के मामले में, उरी पिक्चर देखी है आपने? एक और नई पिक्चर, फिर हम उससे आगे का काम करते हैं यार। और किया कुछ नहीं। मैं इतनी मार मारूंगा ना बेटा तुम सबको, मेरी टीम में आना है तो याद रख लेना, मैं गुद्दी पकड़ के हिला दूंगा तुम सबको। तुम जानते नहीं हो मेरे को अभी, अब वरना तो वहीं चले जाओ वापस। मोदी के साथ जाके टीवी और पर्चे पे आते रहो, वो टेररिस्ट है। हमने कार्रवाई अगर कर दी तो वो जगह हमारी हो गई, हम तो नहीं जाते, जो मर्जी कर ले जा। म्यांमार में आज भी जहां रोहिंग्यास का सफाया किया था, रोहिंग्यास टेररिस्ट का, हम अपनी इंडियन आर्मी की पोस्ट बना के बैठ गए, जिस मर्जी को बुला ले। लड़कों को मैंने पहले बोल दिया, मैंने कहा पैसे की चिंता मत करना और हथियारों की भूल जाओ। पैसे और हथियार की कोई कमी नहीं है, तुम सब भूल जाओ। डिमोनेटाइजेशन, मोदी, महंगाई, तुम्हारा मुद्रास्फीति दर, सब भूल जाओ, तुम सब भूल जाओ। घर परिवार चिंता छोड़ दो तुम। तुम्हारे घर परिवार की तरफ आंख नहीं उठाने दूंगा किसी को। तुम्हारे घर परिवार को पैसे की दिक्कत हो जाए, वचन दिया तो दिया भाई। पर मैं जिस जगह टिका हुआ हूं, ये भी इंडियन आर्मी की पोस्ट है 1350। ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है 1350। जिसमें दम हो तो खाली करा के दिखाओ, ठीक है? बस जहां एक बार पैर पटक दिया तो पटक दिया, समझ में आई? और भारत के खिलाफ जिस देश में से भी ऑर्डर निकला, वहीं इंडियन आर्मी की पोस्ट बना दूंगा। रोक नहीं पाओगे तुम हमें। मुझे जो है ना, पैसे का लालची मत समझना मोदी की तरह। अनलिमिटेड पैसा है मेरे पास, अनलिमिटेड। जिसने पंगे लेने हो भाई ले लो। ये है उरी पार्ट 2। समझ में आई? मैं वही पूछ रहा, मैंने बेटा वापस किस लिए आया था? दूध पीने आया था, टॉफी खाने आया, मैगी खाएगा? क्यों आया वापस? पोस्ट बना जाके दोबारा इंडियन आर्मी की, वहीं पे जहां कमांडो कार्रवाई करी थी इंडियन आर्मी। और मुझे कोई मतलब नहीं हो पाकिस्तान है या चाइना है या रूस है, इंडियन आर्मी की पोस्ट बना, चल आराम से वहां तक रोड तैयार करवा, मशीनें आ रही हैं, चालू रहे बस। मुझे नहीं पता कौन है यहाँ मिलिट्री जनरल, कौन है होम मिनिस्ट्री में, कौन है कहाँ को, तू समझ ले सब खत्म है, मर गए। जिसके खिलाफ मैंने इंटरपोल का नोटिस निकाल दिया वो मर गया। टीवी पे आ रहा है नहीं आ रहा तू भूल जा। जिसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया वो समझ लो खत्म है, वो मर गया। वो चल रहा है, दिख रहा है, भूल जा, छोड़ दे, मर चुका है वो। तू अपनी ड्यूटी कर। म्यांमार गए थे, दोबारा जाओ, इंडियन आर्मी की फोर्स बना, क्लियर कर पूरा, चल। और किसी भी परिवार वालों को मत मारियो, ठीक है?
बस पैसे की चिंता छोड़ दे, मैं अभी जिंदा हूं, समझ में आई? और इतनी सी बात है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मोदी जैसे लोगों को लगता है कि वो इंसानियत को सिर्फ रोटी और पानी ना पहुंचने दे के बंधक बना लेंगे, तो याद रखना भाई साहब, मैं तुम्हारा वो हश्र करवा दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम कोई हो जिसकी फोटो मैंने लिटा दी, वो मर गया, तू छोड़ ना मीडिया में कौन आ रहा नहीं, और छोड़, रहने दे। जिसके खिलाफ मैंने इंटरपोल और आईसीजे में केस दे दिया, तुम ये समझ लो मर चुका है, और कुछ दिमाग मत लगाओ। समझ में आई? इसे कहते हैं काम पूरा करना। ले ले भाई, बाजवा को लग रहा तुझा। $1350 है ये इंडियन आर्मी। नहीं नहीं, वो वाले इंडियन आर्मी नहीं, ये मोदी वाली टीम अलग है। ये जो राफेल के सौदे वोदे मेरे नहीं है। मेरे पास तो इतनी आर्सेनल है यार, टर्मिनल 3 पे जो है हमारा डंप बन रहा है, यूक्रेन में बना रहा हूँ, समझ में आई? हम तो हाथ, मेरी टीम लड़के हमारे हाथ नहीं लगाने देते सामान को, भाग जाए यहाँ से। टीवी पे ऐड दे रही तो फिर मारेंगे जी न्यूज वालों को, फिर मारूंगा। अब बोरिस जॉनसन आ करके अगर मेरे और ब्रिटेन की, क्योंकि रॉयल नेवी खरीदी ना मैंने, ब्रिटेन की रॉयल नेवी खरीद ली, अगर ये दिमाग लगाकर फिर मारूंगा बोरिस जॉनसन को। मैंने ऑर्डर दिया भाई साहब रॉयल नेवी खरीदने। कौन मोदी? कौन मोदी जबरदस्ती पिक्चर में आ रहा है फोटो खिंचवाने? भाई ऐसे सिंपल है, रॉयल नेवी खरीदने का ऑर्डर दिए हैं भाई। कितने की है? कुछ नहीं है यार, 26,000 करोड़ की है। 26,000 करोड़ रॉयल नेवी। ब्रिटेन के पास पैसा नहीं है, मेंटेन कर ले, इधर दे दे। इधर दे दे, इधर। लौंगे वाला परमानेंट पोस्ट बना के आगे बढ़ा दिया बंदे हमने। हाँ, कुछ बात दिमाग लगा रहा था। सनी देओल है पोस्ट पे, लौंगे वाला सनी देओल को दे दी ना परमानेंट, जो पिक्चर में था। मैं ड्यूटी कर लिया भैया, टाइम नहीं हमारे पास फालतू। टाइम नहीं है फालतू हमारे पास। हाँ, वही टीम है पूरी जो बॉर्डर में थी ना पिक्चर में। हाँ, मैंने कहा यार जब पिक्चर में तो इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, मगर हिसाब किताब भी सही है तेरा। सुनील शेट्टी को मैंने कहा, मैंने तू बुरा क्यों मान रहा है यार, तू जरा जरा सी बात पे हत्थे से उखड़ जाता है यार। मैं तू लौंगे वाला पहुंच फटाफट चल। क्यों गलत समझती हो तुम सब? अबे लौंगे वाला तुम सब दिमाग की पैदल हो। मैं बार बार इशारे कर रहा हूं लौंगे वालों के लिए यार। पिक्चर नहीं, यार पिक्चर बना ली तूने, ऐसे चाह रहा है मैं ऐसे हो जा भाई, कौन सी बड़ी बात है। पहुंचो। हाँ, सनी देओल की है ड्यूटी में। सनी देओल है, तो क्या नाम है, और भी ये पुनीत इस्सर और घासीराम,
वही है सब। और बाकी बाकी हमारी टीम के और भी इंडियन आर्मी के, नहीं वो हमारी टीम अलग है। नहीं नहीं, इनकी वाली टीम नहीं है। मोदी मोदी स्क्रीन से हटाओ, नहीं तो बाढ़ में जाओ। नहीं है तो तुम अपनी जगह मस्त हो, हम अपनी जगह मस्त हैं। क्यों भैया? तभी तो पीटा था उस दिन। S-400 मैंने मंगवाई है। कह रहे इंडियन गवर्नमेंट कह रहा मोदी मोदी गवर्नमेंट अलग है, इंडियन मोदी सरकार कहता मोदी तेरी ऐसी की तैसी। उसी दिन 4 चप्पल मारी थी इसके खींच के। इंडियन मीडिया भी पिटा था उस दिन। मैंने मंगवाई है भैया S-400 600, मेरी टीम अलग है, मोदी की टीम अलग है। अब वो बोरिस जॉनसन जो जो मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहा है ना टीवी पे, मेरी टीम में नहीं है। बस ये याद रखना, तू समझना। हाँ तो पंगे मत ले लियो। और जहां इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक करी थी, अब वहां एयरबेस बनाएंगे। अभिनंदन का प्लेन कहां गिरा था? तो और क्या, तू क्या सोच रहा है स्मारक बनाऊंगा वहां पे? एयरबेस बनाएंगे वो वहां पे। हैं? नहीं, एसपीजी चेक कर रहा था, पता चला अभिनंदन 15 जेट और खराब कर देगा। मैं तू रुक जा यार, पहले एयरबेस बनाने दे वहां पे। हाँ अब चालू हो गए ना। हम क्या करें, वहां पाकिस्तान है, तू आगे ले जा कहीं पाकिस्तान। हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है, तू पाकिस्तान कहीं और ले जा। रोका तेरे को हमने तो बस बात खत्म है। हवाई जहाज हमारा गिरा ना वहां पे, तेरा तो नहीं गिरा। हवाई जहाज हमारा गिरा था ना, तेरा तो नहीं गिरा ना। अब बात खत्म है तेरे। तो एयरबेस हम बनाएंगे, तू बनाएगा? अब फिर मैंने उसी दिन कहा था कुलभूषण यादव कहां पे है। पहले कह रहे पीओके में रखा, तो मैंने ठीक है पीओके हमारा हो गया। सिंपल है। बाद में कह रहे कुलभूषण यादव को छोड़ देता। मैंने नहीं चाहिए ना। घूम फिर तो आराम से, क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी बात है। क्या कह रहा है भाई? तो जेट हमारा गिरा, तुम्हारा गिरा। हाँ हम एयरबेस बनाएंगे, तू रोक के दिखा दे चल। मुझे हाँ तू रोक के दिखा दे चल। पागल समझ रहा तू? ये सनी देवल कह रहा है 2.5 किलो का हाथ नहीं, किसी वजह से कह रहा था मैं, कुछ बात हो गई वहां पे। कह रहा है 2.5 किलो का हाथ किसी का पड़ता है, वो उठता नहीं, उठ जाता है। मतलब हमें क्या सुना रहा, वहां जाना। पक गए सुनते सुनते सुनते। कह रहा खंबा उखाड़ दूंगा, वो क्या कह रहा हैंड पंप उखाड़ दूंगा। तो यहाँ क्या कर रहा था, वहां जाना जहाँ हैंड पंप है। देख लिया भाई तेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी, लेके जाओ इसको। नहीं परमानेंट पोस्ट बना रहे हैं ना आगे लौंगे वाला के पास। हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, पूरी पूरी टीम है। अब पता नहीं भाई पूरे स्टार कास्ट के साथ गया है या कैसे है। नियम है इंडियन आर्मी में, जैसे कोई सिपाही जो है क्या कहते हैं युद्ध के मैदान में शहीद हो जाता है ना, तो हम उसका बेल्ट नंबर और उसकी यूनिफॉर्म मांग लेते हैं ना, तो हमारी सैलरी जो है ना उसके परिवार को मिल जाती है फिर। नहीं तो नियम है, हम लोग ऐसे ही करते हैं शुरू से। ये लोग बुरा मान रहे थे पहले वाले में, भग जाए ऐसे चल, उसी के नाम पे ड्यूटी चलती है। हाँ हम तो मांग लेते हैं लिस्ट। जैसे आती है ना कई बार रिपोर्ट
कि फला जगह पे भारतीय सेना के इतने जवान शहीद हो गए, तो हम बिना देर करे जो है उसका बेल्ट नंबर और उसका रैंक ले लेते हैं। यहाँ से लड़के, नई उम्र के लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं, फटाक से ले लेते हैं हम तो। हाँ, लड़के फटाफट कहते हैं जी ये है, हम करेंगे अब इसकी ड्यूटी। ये नियम होता है सर। वर्दी, बंदूक गिरनी नहीं चाहिए सर, गिर गई तो हमने उठा ली। यही चल रहा है तब से। लेने पंगे ले ले भाई। इसकी ड्यूटी, ऋतिक रोशन की पता नहीं भाई, इसने ड्यूटी मांगी नहीं। सनी देओल ने तो ड्यूटी मांग ली थी भाई, और घासी राम ने और पुनीत सर ने तो, हाँ उसने ड्यूटी मांग ली मेरे से। हाँ मेरे को कह रहा साहब जी ये अब क्या, मैं अब क्या वहाँ जाना, वहाँ लौंगे वाला। यहाँ क्या कर रहा है, बॉर्डर पार्ट 2 भी तो बनानी है। चालू हो जाए, पैसे की चिंता छोड़ दे, मैंने 737 लैंड करा दिया। बहुत सारे पुराने खड़े हुए थे, मैं कहा रहने, फिलहाल रहने वहने के लिए, लैटरिन बाथरूम वगैरह आने जाने के लिए यही ठीक है। और उसी के विंग्स वगैरह पे इन्होंने तंबू डाल के फर्स्ट क्लास बना लिया कैंप। बहुत स्पीड में काम होता भैया यहाँ तो। होगा या कोई ये लगा रहा था दिमाग, मैंने इसको पहले ही समझाया था। मैं कहा एक लड़का भी अगर मरा ना इंडियन आर्मी का, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। नहीं, मैं तो ड्यूटी बहुत पहले ले ली थी, पता है उनको। अब मुझे नहीं पता जो है, कोई घर परिवार है किसी का। इंडियन आर्मी में था भाई, शहीद हो गया था जवान, उसकी जगह मैंने उठा लिया हथियार। हाँ तो मेरी सैलरी उनके पास जाती है, तो क्या हो गया। हाँ तो वो करते रहते हैं, वो ड्यूटी मैनेज हो जाती है। इसी तरह लेता हूँ तो ड्यूटी ऐसे ही आया मैं इंडियन आर्मी में। और टीवी पे क्या बैठ करके क्या शोक मनाने के लिए बैठे हैं? हम तो जैसे ही देखते हैं ना कि फला जवान का शरीर आ गया है, क्या नाम है, कौन सी बटालियन है, क्या है, फटाफट लिखा और पहुंच गए। किसने कहा शहीद हो गया, तेरे सामने खड़ा नहीं दिख रहा ये? पागल हो गया तू? अजीब बेवकूफ आदमी है यार। तो क्या हो गया? तभी तो कहते हैं इंडियन आर्मी वाले मरते नहीं है। ये सिलसिला मैंने शुरू किया। संसार में एक हमारी आर्मी तो है, मेरी आर्मी है जो मरती नहीं है कभी। ऋतिक रोशन लक्ष्य मूवी वाला, हाँ तो ड्यूटी मांगेगा तब तो होगी ना बात। तो भाई मैं थोड़ी, अब मैं बोल रहा हूँ वो बोलेगा तो अलग बात हो जाएगी ना, और ड्यूटी अपने आप संभालेगा। अब देखो और क्या, न्यूज आ रही है, बैठ के देखते रहते हैं हम तो। हाइट देख लेना, 5 फुट 9 इंच से कम ना हो। और हाँ, और बॉडी बिल्ड सही होना चाहिए, प्रिपेयर करके रखना अपने आप को। हाँ हो जाती है भर्ती। कह रहा हूं सर, शरीर मरता है, नाम नहीं मरता सर। यही सीखा है बस, इतनी सी ट्रेनिंग है। सिपाही मानो या ना मानो, ये आप समझो। ट्रेनिंग है या नहीं है वो आप समझो। कमांडो हूं या नहीं हूं ये आप समझो सर। जी सर। जिस दिन सिपाही का नाम मर जाएगा ना सर, उस दिन धरती खत्म कर देंगे। शरीर खत्म होता है सर, नाम नहीं मरता कभी।
क्या बात कर दी आपने। ये जावे जा, मार मुर देंगे, क्या फायदा यार। दिमाग में अगर पागलपन नहीं है तो फिर इंडियन आर्मी में नहीं है ना सर। जब कोई कहता नहीं पागल है तभी समझ में आता है, इंडियन आर्मी में है भाई, कह सकता है। गलती मत करियो दोबारा। देख पा रहा हूँ तुझे मैं यहीं से, वाघा बॉर्डर पर खड़ा हूँ। जब जब थापा के लगी थी ना पहली बार गोली, दो थापा ऊपर से नीचे, अगले दिन दूसरा बंदा चेहरा वर्दी पहन के खड़ा हुआ, उसे नाम पूछा, उन्हें बता दिया थापा वाला नाम, कह रहा जी ये है मेरा नाम। कह रहा जवान ये तो शहीद हो चुका है। किसने कह दिया जी, आपके सामने खड़ा नहीं दिख रहा क्या? अब ना आओ। जवान का शरीर मरता है सर, नाम नहीं मरता। गलत फहमी है आपकी। गलत फहमी है सर, ध्यान रखना। मैंने बनाई है नई इंडियन आर्मी, और ऐसी जो इमोर्टल है। मैं अमर हूं सर, ये ध्यान रखना, ठीक है।